नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस सीरीज में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 वीडियो हम देख चुके हैं। सभी प्रकार की जो संख्याएं होती है उनके बारे में हम जान चुके हैं। किस किस प्रकार की संख्याएं होती है, कौन कौन सी होती है, उनके बारे में हमने 2 वीडियो में जान लिया है। उन 2 वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जाना है। तो मैंने उस टाइम आपसे बोला था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं जिनसे संबंधित एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ गुणधर्म, कुछ विशेषताएं इनकी यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी। परिमेय संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग। 2 परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे, 2 परिमेय संख्याओं को यदि हम घटाएंगे, 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 परिमेय संख्याओं को आपस में भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखो, पहली लाइन यही है, 2 परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होगी। और दूसरी लाइन है, 2 परिमेय संख्याओं का भागफल एवं गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होगी। तो इन दोनों पॉइंट से हमें पता लग रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। कोई सी भी 2 परिमेय संख्या अगर हम ले लें, जैसे मान लो हमने 2 परिमेय संख्या ले ली 2 और 5, इन दोनों का योग कितना होता है? 7। 2 और 5 दोनों एक परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका योगफल जो आएगा, यानी जो 7 आया है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, यहाँ पर जो 2 परिमेय संख्या हमने ली थी 2 और 5, उनका अंतर भी सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। 2 में से हम 5 घटाएंगे तो -3 आएंगे, और -3 भी एक परिमेय संख्या है, जो हम पहले देख चुके, पढ़ चुके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल, ये भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। कोई सी भी 2 परिमेय संख्या हम ले सकते हैं, जैसे -3 ले लिया, -4 ले लिया, अगर इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 क्या है? 12 एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होगी, और 2 परिमेय संख्याओं का भागफल भी सदैव एक परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर हम 12 में -3 का भाग दें, यहाँ पर 12 भी एक परिमेय संख्या है, -3 भी एक परिमेय संख्या है। 12 में अगर -3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? -4 आएंगे, और हमें पता है कि -4 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म जो हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या होगी। तीसरी लाइन और चौथी लाइन, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ते, घटाते हैं, भाग देते हैं या गुणनफल करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, भागफल, योग और घटाव, ये चारों ही चीज़ें अगर हम करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग देंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं,
जैसे अगर मान लो 2 प्लस रूट 3 है, यहाँ पर एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हम 2 को रूट 3 में डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। जब तक यहाँ से करनी हट नहीं जाएगी तब तक ये जुड़ेगा नहीं, और हमें पता है कि 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, इसका मतलब करनी हटेगी नहीं, और जब तक ये करनी रहेगी तब तक वो संख्या एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो अगर 2 और रूट 3 एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है और दोनों का योग हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का घटाओ भी हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। 2 माइनस रूट 3 अगर हम लेते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में ले चुके हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मेन है इन लाइनों को याद रखना, क्योंकि कई बार कंपटीशन में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, कथन आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन है गलत है। तो ये कथन हमें याद रखने हैं। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल और माइनस घटाओ क्या होगी? सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। 2 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 नहीं कर सकते हम, क्योंकि 3 के रूट लगा हुआ है जबकि 2 के रूट लगा हुआ नहीं है। तो दोस्तों दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। रूट वाली संख्याओं को बिना रूट वाली संख्या से हम गुणा नहीं कर सकते हैं, केवल बिना रूट वाली संख्या को ही बिना रूट वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं, रूट वाली संख्या को ही रूट वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को हम रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 नहीं लिख सकते, इसको हम 2 रूट 3 ही लिखेंगे। और हमें पता है कि 2 रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से करनी हटी नहीं है। इसी प्रकार से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल है, जैसे मान लो अगर रूट 5 भाग चिन्ह 2, रूट 5 भाग चिन्ह 2 अगर ये होता है तो रूट 5 में अगर हमें 2 का भाग देना है तो हमें पता है कि हम रूट 5 में 2 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि एक संख्या करने के अंदर है और एक संख्या करने के बाहर है, एक संख्या अपरिमेय है, एक संख्या परिमेय है। तो इसको हम लिखेंगे रूट 5/2। ये रूट 5/2, रूट हटा नहीं है, करनी हटी नहीं है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल भी सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होगी। 2 चीजें हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ली है। परिमेय संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं, भाग देते हैं आपस में, जोड़ते हैं आपस में, घटाते हैं आपस में, तो एक परिमेय ही संख्या ही प्राप्त होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं या गुणा करते हैं, प्रत्येक कंडीशन में हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 2 अपरिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें प्राप्त होगा वह परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यदि 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग देंगे, उस कंडीशन में भी परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, उस कंडीशन में भी या तो जो प्राप्त होगा परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, यानी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और भाग देने पर भी कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम घटाते हैं, जैसे मान लो एक अपरिमेय संख्या हमारे पास रूट 2 है
और दूसरी अपरिमेय संख्या हमारे पास √3 है। दोनों ही अपरिमेय संख्या है, आपस में इनको घटाना है। अब यहाँ पर हम इनको घटा नहीं सकते, जब तक करनी हट नहीं जाती तब तक हम हटा नहीं सकते। करनी हटाने के लिए हमें इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और इनका वर्गमूल पूरा पूरा कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि √2 एक पूर्ण वर्ग, 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका दूसरा मूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं। अगर हम निकालने लगेंगे, निकालने बैठेंगे, तो इसको निकालते जाओगे और आगे से आगे नई नई संख्या आती जाएगी, लेकिन इनका एंड कभी नहीं आएगा। तो यहाँ √2 माइनस √3 करनी नहीं हटी, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहली कंडीशन, दो अपरिमेय संख्याओं को हमने आपस में घटाया तो क्या प्राप्त हुई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम √2 माइनस √2 करते हैं, देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, यहाँ भी दोनों ही अपरिमेय संख्या थी, लेकिन यहाँ पर जब हमने √2 में से √3 को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, देखो √2 में से हम √2 को घटाएंगे तो √2 में से √2 गए तो ये तो समान है, इसका मतलब घट जाएगी। √2 में से √2 गए तो क्या बचा अपने पास, 0 बचा। 0 बचा तो हमें पता है 0 तो एक परिमेय संख्या है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर एक अपरिमेय संख्या भी हमें प्राप्त हो सकती है और एक परिमेय संख्या भी हमें प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार हम योग का भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर कोई हमसे कहे कि √2 में √3 को जोड़िए मतलब ये प्लस का हम निशान लगा देंगे यहाँ पर। √2 प्लस √3, √2 को √3 में हम जोड़ ही नहीं सकते। सॉरी, घटाने वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया था, अब हम जोड़ने वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो √2 में √3 को हम जोड़ नहीं सकते हैं, जब तक इनकी करनी हट नहीं जाती है तब तक हम इनको जोड़ नहीं सकते। और हमें पता है कि ये जो 2 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दोनों का जो रूट है हटेगा नहीं। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा, क्या प्राप्त हुई, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर कोई हमसे कहता है एक संख्या √3 है और एक संख्या -√3 है, दो संख्या है हमारे पास, दोनों ही अपरिमेय संख्या है। अगर कोई हमसे कहता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़िए मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। एक संख्या √3 थी और एक संख्या -√3 थी, हमें पता है दोनों ही संख्या है अपरिमेय संख्याएं है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 में -√3 हमें जोड़ना है तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। हमें पता है प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, और ये हो गया अपना √3 माइनस √3। √3 में से √3 गए तो क्या बचे, 0, और हमें पता है 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में हम गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें प्राप्त होने वाली संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, √18 बटे √3, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं √18 बटे √2, √2। √18 में √3 का भाग देना है, यहाँ √18 में √2 का भाग देना है। दोनों अपरिमेय संख्या है, तो अगर √18 में √3 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, √6 प्राप्त होगा। 6 या 18, इनको हम आराम से भाग दे सकते हैं क्योंकि ये भी रूट वाली संख्या है, ये भी रूट वाली संख्या है। रूट वाली संख्या में रूट वाली संख्या का भाग दिया जा सकता है। रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या में से गुणा कर सकते हैं, लेकिन बिना रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा हम नहीं कर सकते।
और बिना रूट वाली संख्या में रूट वाली संख्या का हम भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ पर रूट 18 में रूट 3 का भाग दिया, रूट 6 आया। रूट 6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 6 का वर्गमूल निकलता नहीं है पूरा पूरा। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था, रूट 18 बटे रूट 2, अगर रूट 18 में रूट 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? रूट 9 आएगा। रूट 9 का मतलब क्या होता है? 3 होता है, और हमें पता है 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पर, दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग देने पर हमें एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर भी हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय भी हो सकती है और वो अपरिमेय भी हो सकती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम रूट 2 इंटू रूट 5 करते हैं, रूट 2 को रूट 5 से गुणा करेंगे, रूट 10 आएगा। रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 को रूट 5 से गुणा किया, कितना आया? रूट 10 आया। रूट 10 क्या है? रूट 10 भी एक अपरिमेय संख्या है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, रूट 2 इंटू रूट 8। अब देखो यहाँ पर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 8 भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे, दोनों में रूट लगा हुआ है, इसको इसलिए हम इनको गुणा कर सकते हैं। रूट 8 को रूट 2 से गुणा कर सकते हैं, 8 दूनी 16, और ये रूट के लगा दिए हमने रूट। हमें पता है रूट 16 का मतलब क्या होता है, यानी 16 का तो वर्गमूल निकल जाता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, देखो यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमने किया, क्या प्राप्त हुआ? रूट 10 प्राप्त हुआ, जो एक अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पर हमने दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया, क्या प्राप्त हुआ? रूट 16। रूट 16 का मतलब 4, जो एक परिमेय संख्या है। अर्थात दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो कथन है इनको हमें याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। याद रखना बिल्कुल आसान है दोस्तों। परिमेय संख्याओं में कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो। परिमेय संख्याओं को आपस में कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, हमेशा क्या प्राप्त होगा? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो एक लाइन में परिमेय संख्याओं को हमने समझ लिया है कि परिमेय संख्याओं को आपस में कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दो चीजें याद रखें हमें। पहली चीज परिमेय संख्याओं की कुछ भी करो, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरी चीज, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, कुछ भी करो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के साथ, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि दो अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, कुछ भी करो, जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कथन थे जो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में याद रखने हैं। इसके बाद हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। दशमलव प्रसार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, और दशमलव प्रसार के आधार पर किस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं।